नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो जीवन परिचय में पूरे के पूरे अंक अर्जित करना चाहते हैं। तो जीवन परिचय को हम बड़े आकर्षक तरीके से लिख सकते हैं जिससे हमें पूरे अंक परीक्षा में मिल पाए। तो आज हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हमको जीवन परिचय लिखने में करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हमें संक्षिप्त परिचय देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है ना, जो एग्जामिनर होता है चेक करता है तो उसका पूरा ध्यान इसमें अगर यहाँ देख लेगा, पूरा ध्यान इस पर पड़ेगा तो वो पूरा का पूरा अंक दे देता है। तो उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय में क्या करेंगे, उनका जन्म कब हुआ उसको लिखते हैं, फिर उनका जन्म स्थान क्या है, शिक्षा कैसे हुई, पिता या माता का नाम क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। इसके बाद आपको जीवन परिचय डालना है और यहाँ से शुरू करना है। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। या तो उनका जन्म कब हुआ है उसको अंडरलाइन कर देना है या तो काले पेन से लिख देना है। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि छायावाद युग के प्रमुख कवि कौन थे, तो उसमें एक नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और वो क्या थे, तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। आगे, बचपन में ही प्रसाद जी ने एक कविता की रचना की जिससे इनके पिता ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने बचपन में ही एक कविता की रचना की थी जिससे उनके पिता ने उनको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद इनके माता पिता तथा इनके बड़े भाई का निधन हो गया जिससे इनकी विद्यालय शिक्षा बाधित हो गई। तो बचपन में ही इनके माता पिता और उसके बाद कुछ समय बाद इनके भाई के भी निधन हो जाता है जिससे इनकी शिक्षा जो है आगे तक नहीं बढ़ी। जैसे हम यहाँ भी लिखे भी हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई, 8वीं तक। उसके बाद प्रसाद जी ने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तो इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी भी और अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अन्य सारी भाषाओं का ही घर पर ही अध्ययन किया। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण हिंदी का यह महान कवि 15 नवंबर 1937 ईस्वी को अपार यश प्राप्त कर पंचतत्व में विलीन हो गए। और क्षय रोग होता क्या है, टीबी, अर्थात इनको टीबी हो गया था जिसके कारण इनकी जो जीवन काल है वो ज्यादा नहीं चल पाया। कम उम्र में ही 1937 में ये पंचतत्व में विलीन हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमको इनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत वर्णन करना है क्योंकि 3 नंबर हमको जीवन परिचय लिखने में मिलेगा और 2 नंबर इनकी रचनाओं का वर्णन करने में मिलेगा। रचनाएं। प्रसाद जी की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। तो कम से कम आपको 2 या 3 पॉइंट अवश्य देना है। तो देखिए, जैसे काव्य, काव्य में उनकी प्रमुख महाकाव्य या काव्य जिसे कहते हैं कामायनी है, झरना है, लहर, आंसू आदि, ये सब सारे प्रमुख काव्य हैं। उपन्यास इन्होंने कौन सी लिखी, कंकाल, तितली, ईरावती, और ईरावती जो थी वो अपूर्ण थी। नाटक इन्होंने कौन कौन सा लिखा, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, एक घूंट, स्कंदगुप्त भी है आदि। कहानी आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल आदि। तो ऐसे हमको विवरण प्रस्तुत कर देना है जिससे एग्जामिनर को देखने में रोचक लगे और हमारा नंबर जो है कहीं भी कटने की संभावना न रहे। और यहाँ रचनाएं आपको और अच्छे से भी याद कर लेना है जिससे आपको जयशंकर प्रसाद में उपन्यास पूछ लेता है कि उनकी प्रमुख उपन्यास है, 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। उनके नाटक के बारे में पूछ लिया जाएगा, अलग से कहानी के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो जिससे आपका ऑप्शनल प्रश्न भी छूटने ना पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।